महाराजगंज के युवा नीतीश द्विवेदी के द्वारा जिन महिलाओं ने अपने पति को बलिदान दिया अपने देश के लिए, उनके बच्चों को आप गोद लेने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर इन लोग को सम्मानित और इन लोग को सम्मान नहीं मिलना चाहिए तो मेरे हिसाब से किसको मिले। 30 इयर्स 30 साल देश की 30 सालों तक देश की सेवा की। 30 साल तक जो कारगिल युद्ध में अहम भूमिका थी उसमें मैं पोस्टेड था और उसमें रह करके देश की सेवा का जो मैंने किया वो मेरा आनंद का पल था। आज भी तैयार हैं और अपने आप को फिजिकली फिट रख करके बोल रहा हूँ कि आज भी मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग अपने घर भगत सिंह पैदा करके वहाँ बैठ के वो लोग शहादत पे हो गए, फिर भी आज ये आत्मबल से जिंदगी को जी रहे हैं। 75 साल के आप हैं, 28 सालों तक देश की सेवा की, अभी भी आपके अंदर वो जज्बा दिख रहा है। सोल्जर नेवर रिटायर्ड एंड सोल्जर नेवर ओल्ड। अंतिम मरते दम तक सोल्जर जो है जवानी कहलाता है। याद रखिएगा कि अगर आप लोग का साथ रहेगा तो ही आपका बेटा नीतीश द्विवेदी इतिहास रच के एक दिन जरूर दिखाएगा। ज्यादा अच्छा लगता है कि जब ड्यूटी कर रहे थे तब ज्यादा अच्छा लग रहा है? नहीं, उस टाइम भी अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया, कोई भयंकर नहीं, कोई डर भावना नहीं, बड़े मजे से सेवा करते थे हम। बड़े मजे से देश की सेवा कर रहे हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ और इसके बाद हम लोग हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हमारे देश के बहुत सारे वीर जवानों ने अपने देश के लिए संघर्ष किया और यहाँ तक बलिदान भी दिया। और आज के दिन बात किया जाए तो महाराजगंज के युवा नीतीश द्विवेदी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड सैनिक भी पहुँचे हुए हैं और उनको यहाँ पर सम्मान भी दिया गया। खुद हमारे साथ नीतीश द्विवेदी जी हैं। आज सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी देशवासी हैं, चाहे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले उनको स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए, सच्चाई तो आप जान लीजिए कि मेरा भी उम्र 24 साल हुआ। जब मैं बच्चा था तब ये लोग बॉर्डर पे थे। सोचिए, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 20 साल पहले रिटायर हुए हैं। 10 साल, 5 साल, 15 साल, इतना ही साल हुआ है। तो ये लोग रात भर जगते थे तो मैं यहाँ चैन का नींद सोता था, ताकि इतना उम्र 26 तक ले, आज 24 साल तक मैं अच्छा से जी रहा हूँ। ये सब दिन इन लोग का है, क्योंकि हमारा सेना का जवान रात दिन एक कर देता है बॉर्डर पर, तब हम लोग रात दिन चैन के नींद सोते हैं घर में। ये नियम है। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर इन लोग को सम्मानित और इन लोग को सम्मान नहीं मिलना चाहिए तो मेरे हिसाब से किसको मिलना चाहिए? हजारों की संख्या में लगभग भीड़ देखने को मिला। कौन कौन से वो लोग हैं? आप बता रहे थे कि जो पहले से ऐसे भी सैनिक है तो देश के लिए कई सालों तक सेवा किए, और वैसी भी महिलाएं आई थी जिनके पति जो है देश के लिए शहादत दिए। देखिए, सबसे पहले तो उस महिला को मैं नमन करता हूँ कि सोचिए, अपना करेजा को सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर भगत सिंह पैदा हो, कौन नहीं चाहते हैं। सोचिए कि ये लोग अपने घर भगत सिंह पैदा करके वहाँ बैठ के वो लोग शहादत पे हो गए, फिर भी आज ये आत्मबल से ज़िंदगी को जी रहे हैं। और यह समाज में इसलिए मैं लाया हूँ ताकि अपने जो देश का जवान है इसका मनोबल एकदम ऊंचा बना रहे। वो जहाँ कहीं भी रहे, वो इतना बात जान लीजिए कि वो हमेशा अमर रहेगा और ये महाराजगंज की धरती उसको हमेशा नमन करेगी। आज के दिन ये भी पता चला कि जिन जिन महिलाओं के पति जो है अपने देश के लिए शहादत दिए हैं, उनके बच्चों को आप गोद लेने जा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको गोद लेने? देखिए, सच्चाई तो ये है कि सरकार की तरफ से सब कुछ सुविधा मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको सही समय पे सही दिशा में बहुत अच्छा सुविधा नहीं मिल पाया है। उनको मैं, देखिए, किसी का 4 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे ले रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए, कोई कला के क्षेत्र में आगे जाए, कोई खेला, मैंने जब तक लोग पढ़ेगा। इनके लिए ताली बजाइए, क्योंकि देखिए वो सैनिक जो हमारे देश के लिए दिन रात बॉर्डर पे रहकर सेवा करते हैं और इसके बाद यहाँ तक कि कई सैनिक जो है वो शहादत भी देते हैं और उसके बाद में उनके परिवारों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन महिलाओं ने अपने पति को बलिदान दिया अपने देश के लिए, उनके बच्चों को कम से कम एक अपने तरीके से जो प्रयास वो कर सका जाए। बिल्कुल, एकदम। देखिए, मेरा सोच एकदम बिल्कुल साफ है। हमारे आदरणीय नेता सन अब मला मुकेश सहनी जी जब भी दबे कुचले अति पिछड़ा जैसा समाज में जाते हैं जहाँ शिक्षा को ज़्यादा विकास नहीं है, वहाँ एक ही बात को कहते हैं कि आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। ये जितने भी 15 स्कूल का आप बच्चे देखें, ये सब अपने अपने स्कूल का एकदम टैलेंट बच्चे हैं। इनके पास पढ़ने का पूरा क्षमता है, इनके पास जोश है, जुनून है। नहीं है तो इनका कोई सहयोग और सपोर्ट करने वाला नहीं है, जो कि इनका भाई आ चुका है। अब इनका एक एक चीज़ का सहयोग सपोर्ट मैं करूँ। मैं इन लोग को यही बोलूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन है, आपने हमारे ये छोटा सा कार्यक्रम में आके इतना मेरा मनोबल बना रहे और मेरा ऊर्जा और मुझ में शक्ति भरने का काम किए। आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग का साथ रहेगा तो ही आपका बेटा नीतीश द्विवेदी इतिहास रच के एक दिन जरूर दिखाएगा। मेरा नाम कैप्टन शैलेंद्र कुमार तिवारी।
और मैंने 30 साल देश की 30 सालों तक देश की सेवा की है। 30 साल तक कोर ऑफ ईएमई जो एक आर्मी की पार्ट है और टोटल टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आर्मी की है वो कोर ऑफ ईएमई की है। ये सब कुछ देखना होता है। सब कुछ देखना कितना संघर्षपूर्ण रहा है इतने साल, या फिर चलिए वो तो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो 30 साल हमारा समय व्यतीत हुआ संघर्ष करते हुए, आनंदमय संघर्ष, आनंदमय। ज्यादा अच्छा सर, जब 30 सालों तक आप देश की सेवा किए तब ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अभी अच्छा लग रहा है? नहीं, सबसे ज़्यादा समय जो अच्छा लगा मुझे कारगिल के दौरान, मैं उस समय एक कमांडो के अंदर पोस्टिंग था जिसका नाम था 9 पैरा कमांडो, जो कारगिल युद्ध में अहम भूमिका थी, उसमें मैं पोस्टेड था और उसमें रह करके देश की सेवा का जो मैंने किया वो मेरा आनंद का पल था। सबसे ज्यादा आनंद सबसे ज़्यादा आनंद का पल। आज भी उस यूनिट से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अपनी सेवा जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं देने के लिए तैयार है कि अगर जरूरत पड़ता है तो बॉर्डर पे चले जाएंगे। आज भी तैयार हैं और अपने आप को फिजिकली फिट रख करके बोल रहा हूँ कि आज भी मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी जैसे कि पाकिस्तान से बीच में युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे पूर्व सैनिकों को बुला लिया गया था, तो जरूरत पड़े तो अभी भी आप लोग युद्ध भी हो तो तैयार हो? हम सर बिल्कुल तैयार बैठे थे, अपने आप को मेंटेन करके बैठे थे कि आज बुलावा है हम चलेंगे। सिंदूर ऑपरेशन में भी हम लोग बिल्कुल तैयार थे। मतलब पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था तो आप तैयार थे कि जरूरत पड़े तो हम भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम तैयार थे। लखनऊ में इसका एनरोलमेंट भी चल रहा था, उसमें हम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मोदी जी के जो भी हो सहयोग से सिंदूर ऑपरेशन स्थगित किया गया, उसका सीज फायर किया गया, उसके बाद हमने उसमें अच्छा सर, जिस तरीके से यहाँ महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी के द्वारा कार्यक्रम कराया गया, पूर्व जो सैनिक है उनको सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आज तक इस धरती पर इस तरह का सम्मान लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। जितने भी हमारी नेता आए, विधायक आए, एमपी आए, लेकिन किसी से मैंने मतलब देखा नहीं कि इस तरह का सम्मान हम लोगों को मिला है किसी भी तरह। 28 सालों तक देश का रक्षा करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि कहा गया है कि सोल्जर नेवर रिटायर्ड एंड सोल्जर नेवर ओल्ड। अंतिम मरते दम तक सोल्जर जो है जवानी कहलाता है। मतलब आपका उम्र अभी देखा जाए कितना होगा? 75 ईयर्स। 75, 75 साल के आप हैं, 28 सालों तक देश की सेवा की, अभी भी आपके अंदर वो जज्बा दिख रहा है जो हमारे देश के जवानों में दिखता है। बिल्कुल, इसीलिए ने कहा गया है कि सोल्जर नेवर ओल्ड एंड नेवर। तो अभी भी आप पूरा फिट हैं? बिल्कुल फिट हैं। अच्छा, आज आज़ादी का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों? ये तो बहुत खुशी की बात है कि 79 बहुत मनाया जा रहा है और बड़े उत्साह पूर्वक ऑल इंडिया में मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। सर, महाराजगंज में इतना अच्छा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड सैनिक भी आए हुए हैं, नीतीश द्विवेदी के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, उनके बारे में क्या कुछ कहना? उनकी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सराहना करता हूँ कि उनका जो सहयोग है वो बहुत ही अच्छा रहा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और बच्चों के लिए, और जो वीरांगनाएं हैं उनको भी उन्होंने बुलाकर सम्मानित किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिटायर्ड यहाँ पर सैनिक पहुँचे हुए। आपका क्या नाम हुआ? राम सुंदर प्रसाद हवलदार। आप भी देश की सेवा किए हैं, कितने सालों तक देश? 25 साल। 25 सालों तक देश की सेवा की है, कैसा लग रहा है आपको देश की सेवा करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपका कितना उम्र हुआ? 75। 75 साल के आप हैं, तो आपका क्या ड्यूटी था, कौन सा पद था? सीएम मिलिट्री पुलिस कोर का पुलिस ड्यूटी, जो भी सेना डिफेंस का जो कायदा कानून जो है फौजियों के ऊपर मानना और मनवाना, सब आपका काम। आउट ऑफ बाउंड एरिया में नहीं जाना, उनको हम लोग कंट्रोल करते थे सीएपी पुलिस वहाँ अच्छा, का। अपने ड्यूटी क्रम के कुछ यादगार पल हम चाहेंगे कि बताइए, कौन सा आपका यादगार पल सबसे अच्छा रहा? वो तो ड्यूटी हम लोगों का सबसे बढ़िया रहता था। ड्यूटी अभी ज्यादा अच्छा लगता है कि जब ड्यूटी कर रहे थे तब ज्यादा अच्छा लग रहा है? नहीं, उस टाइम भी अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया, कोई भयंकर नहीं, कोई डर भावना नहीं,
बड़े मजे से सेवा करते थे हम बड़े लोग। मजे से देश की सेवा कर रहे थे। घर में हैं तो खेती बाड़ी ये उधर जाना ये देखना पड़ता है। 75 साल के आप हैं फिर भी तैयार है अगर जरूरत पड़ा तो। हाँ, अभी भी तैयार है एकदम से। हाँ, अभी भी अगर देश के लिए जरूरत पड़े तो सीमा पर जाएंगे। खूब आराम से, बड़े शौक से। मान लीजिए कि अगर अभी भी जरूरत पड़ता है कि सैनिकों को बॉर्डर पे आना है तो आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं जाने के लिए। हाँ मतलब भारत के लिए चाहे हाँ हाँ अभी भी तैयार है। हाँ। अच्छा, आज जिस तरीके से नीतीश द्विवेदी जी महाराजगंज में बुला के रिटायर्ड जो सैनिक है उनको सम्मान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बाकी देखिए हमारे देश के वो जवान हैं जो काफी लंबे समय तक हमारी देश की सेवा की। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिव शंकर द्विवेदी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोथुआ सारंगपुर के हैं। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ सर अभी? 62 साल है। अच्छा, आप भी देश की सेवा किए हैं? यस। कितने सालों तक? वहाँ 30 साल तक नौकरी 30 साल नौकरी किया हूँ। 20 साल 30 मतलब 30 सालों तक देश की सेवा की। आपका क्या पद था सर? सूबेदार मेजर। हाँ? सूबेदार मेजर। अच्छा, तो उसमें क्या काम होता था सर? सूबेदार मेजर अरेंजमेंट कमांड करता है। अच्छा, वो मतलब सब काफी कुछ सारे देखना? हाँ हाँ, मैनेज करना सब कुछ। करना पहले ज्यादा आप लोग को अच्छा लग रहा था कि अभी के समय लगता है? नहीं, पहले अच्छा लगता था। जो लेकिन जिस लोग दौरान ये भी सोचते हैं घर परिवार से दूर होकर बॉर्डर पे रहना बहुत कठिन होता हाँ है। देश के लिए रहना पड़ता है। अगर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है। आपके घर में सर कितने सैनिक होंगे? आप नहीं कि और भी लोग हैं? मैं ही अकेला सैनिक। आप ही अकेले हैं और अभी भी क्या जरूरत पड़ता है तो आप लोग तैयार रहते हैं? 24 घंटे। आज जिस तरीके से सैनिकों को यहाँ पर सम्मान दिया गया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, इसी तरह होना चाहिए। नीतीश द्विवेदी एक होनहार अच्छा लगा है। हाँ, और ये भी वो वादा किए हैं कि मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पति अपने देश के लिए बलिदान दे दिए, उनको बच्चे को अच्छा लगा। जो हम लोग फौजी है ना, हमारी विधवाओं को सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्योंकि वो लोग हम लोग साथ में ही नौकरी करते हैं। हाँ। हम आ जाते हैं, वो रह जाते हैं। कितना कठिन होता है बॉर्डर पे रह के ड्यूटी ज़्यादा कठिन होता है, जितना नहीं कहा जाए उससे ज़्यादा कठिन होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत कठिन ज्यादा होता है। कठिन होता है। सोचिए कि ये लोग दिन रहता है, बर्फ पड़ा रहता है, कीचड़ रहता है, पत्थर रहता है। बर्फ में वहाँ पे रह के दिन रात खड़ा रहना पड़ता है ताकि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। हाँ, रास्ता नहीं होता है। हाँ। उसमें से रास्ता बनाया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। और पूरा शरीर पर सामान रहता है, अपना खुद का खाने पीने का यूनिट से लिंक कट जाता है। 5-6 दिन तक ले कोई मेल मिलाप नहीं होता है। कोई इस मेल तरह मिलाप से नहीं होता है। हाँ, बहुत कठिन होता है। जितना कहा जाए उससे ज़्यादा इससे होता है। ज्यादा कठिन होता है। सोचिए ये लोग इतने सारे दिक्कत परेशानियों को झेल कर भी बॉर्डर पे रहते हैं ताकि हमारे देश के तमाम जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से अपने पर्व त्योहार को मना सकें। बाकी महाराजगंज में हम पहुंचे हुए थे जहां पर नीतीश द्विवेदी के द्वारा 15 अगस्त के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे वो सैनिक जो हमारे देश के लिए अपना एक बड़ा योगदान दिए उनको यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? मेरा राय में जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।